आज की अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक हालात, द्विपक्षीय रिश्तों और खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। भारत और फ्रांस लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। चाहे रक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या वैश्विक कूटनीति, दोनों देश लगातार एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गहरे संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वार्ता में मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा शांति और संवाद का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और दुनिया को आज जरूरत है डायलॉग और डिप्लोमेसी की। दूसरी ओर राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि इसका असर सिर्फ यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर पड़ रहा है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर भी जोर दिया, खासकर रक्षा क्षेत्र में भारत फ्रांस की साझेदारी दुनिया के लिए उदाहरण बनी है। राफेल फाइटर जेट इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। अब चर्चा इस बात पर भी हुई कि कैसे आने वाले समय में नई तकनीकों और स्वदेशी उत्पादन में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा भी इस वार्ता का हिस्सा रही। मोदी और मैक्रों दोनों मानते हैं कि बदलते भू राजनीतिक हालात में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और फ्रांस को साथ काम करना होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की यह बातचीत न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश देती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारत और फ्रांस आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत साझेदार बनने जा रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। आपकी क्या राय है? क्या भारत की पहल से रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्ष में समाधान की नई राह निकल सकती है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।